हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने एक्सरसाइज 12.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए थे बेटा। और जो एग्जाम्पल आपको दिया था पीछे वो एग्जाम्पल नंबर 4 था, तो उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया है। आगे बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 5 को करते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो बेटा, इसकी क्या स्टेटमेंट है और कैसे करना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर। आपको फिगर दे रखा तो पहले फिगर बनाते हैं, फिर ही कोई बात समझ आएगी। ठीक है बेटा, तो ये लो भी अपन ने इसका फिगर बना लिया। ए बी सी डी, ये चारों जो सर्कल बेटा वो एक जैसे हैं। यहाँ मेरे बनाने में हाथ से बड़े छोटे जरूर हो सकते हैं, पर ये एक जैसे हैं। और जो इसके अलावा है वो बेटा वो एरिया है, रिमेनिंग एरिया, जिसको कि हमें नॉर्मली निकालना होता है बेटा। ठीक है, सर्कल को जो छोड़ के एरिया बनेगा। ठीक है बेटा, ये सर्कल को छोड़ के जो एरिया है वो रिमेनिंग एरिया है और वही शेडेड एरिया है, और हमें इसी को ही निकाल के लाना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये क्या है। ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है बेटा जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। हिंदी में बात करें बेटा, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इस स्क्वायर में से चारों सर्कल माइनस कर देंगे तो बना ही पड़ा है ये तो और रही बात सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। सर्कल का एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर तो है ही नहीं आपके पास। याद करो क्वेश्चन नंबर 11 था, पता नहीं किसी स्क्वायर में ऐसे 9 जो है वो सर्कल बन रहे थे, और हमारे पास सर्कल की रेडियस से आपा ने स्क्वायर की साइड निकाली थी। तो क्या स्क्वायर की साइड से सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है बेटा वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। हिंदी में बात करें तो वर्ग की भुजा। तो आगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर होता है बेटा नॉर्मली आप जानते हो। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब अगर ये सारी 14 है तो इसका मतलब ये हाफ में है, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। देखो सारी 14 हो गया। तो इसका मतलब जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, जो सर्कल का जो आपका व्यास है डी, वो 7 सेंटीमीटर है। तो जो आपकी रेडियस है बेटा वो 7/2 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकालना जानते ही हो, तो पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। यहाँ आगे कर लेते हैं, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ये इससे कटा बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, ठीक है। अब ऐसे 4 बन रहे हैं। 7 बेटा ये गलती होगी, रेडियस 7/2 है। रेडियस जो है वो 7/2 है, न कि 7 से 7 का 2 से 11 पे कट, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो एक सर्कल का है बेटा, ऐसे तो 4 सर्कल बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल, ठीक है बेटा। तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 पे कट हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। ओके बेटा, तो अब तो पता ही आपको कैसे करना कि शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। ठीक है बेटा, सर्कल्स। तो स्क्वायर का एरिया 196 है बेटा, सर्कल का 154, तो क्या आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर है आज हमारा पहला, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है मैथ में।
उम्मीद करूँगा कि आपको बढ़िया समझ आ रहा है बेटा, और अगर बढ़िया समझ आ रहा है बेटा तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता हो कि नहीं समझ आता आपको, कमेंट किया करो बेटा। जितना कमेंट करोगे बड़ा अच्छा लगता है बेटा। और कमेंट जरूरी नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो ही करो, आपको अगर कोई चीज अच्छी समझ आई है तो बेटा नाइस का कमेंट है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता रहता है कि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अच्छा वर्क कर रहे हैं। ओके बेटा, तो इन चीजों से कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछते ही हो। ओके बेटा, और अब अगर आपको अच्छी चीजें समझ आती है, बहुत बढ़िया लगता है कि आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन है वो भी दबा दिया करो। जितने लाइक होंगे उतना ही हमें लगेगा ये बच्चे, इन बच्चों को बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। ओके बेटा, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, पर बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इसको करना कैसे है, या जैसे करते हैं वो चीज इनकी क्लियर नहीं हो पाती। तो सीधी सी बात बेटा, क्लियर करना है आपको ये चीज, और क्लियर करोगे तभी करने का मजा है बेटा। ये है वो शेडेड रीजन है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया बेटा, बहुत बार। ये चारों एक जैसे बेटा, अब आपको पता है हाथ से बनाऊंगा तो ये तो इतना साफ तो मैं नहीं बना पाता, तो आपको बताइए गलती हो जाती है। ए बी सी डी, तो ये एक डिजाइन सा बन रहा है, ये तो हमें दिख गया है। तो स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकाल के लाना, ये तो हमें पता ही है कि निकालना तो शेडेड रीजन ही है। वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है वो एक स्क्वेयर है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर एज डायमीटर, और इसके अंदर सेमी सर्कल खींच लिए गए हैं, और उनका जो डायमीटर है वो इसकी साइड को मान लिया गया। जैसे इसको डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल खींच दिया, इसको डायमीटर मान के ये खींच दिया, इसको डायमीटर मान के ये खींच दिया, इसको मान के ये खींच दिया। डायमीटर व्यास होता है बेटा, सेमी सर्कल आधावृत्त होता है अर्धवृत्त। तो देखो हमें इसको निकाल के लाना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले ऐसा करूंगा, इस सेमी सर्कल, जैसे अपन ने 16वां क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज का, ये वैसा क्वेश्चन है बेटा। तो मैं पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं, इतनी चीज का निकाल लिया बेटा। इसके बाद मैं इस नीचे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं, इधर रफ में आपको करके दिखा रहा हूं बेटा। पहले मैंने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, चाहे वो शेडेड है चाहे नहीं है, मैं ये निकाल लिया, मतलब इतना एरिया मैं निकाल गया। इसके बाद मैंने ये एरिया निकाल लिया, जो मैंने नीचे बनाया ये निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब मैं कितना एरिया कवर कर गया, मैंने इतना चीज निकाल लिया, इतना चीज निकाल लिया, मतलब ये और ये रह गया, जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा वही। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है वो इसमें आ गया, ये इतना निकाला तो ये शेडेड रीजन ऊपर वाला तो आ गया, एक बार आ गया। इसी तरह अगर मैंने ये निकाला है तो ये शेडेड रीजन मैंने सारा कवर कर दिया। अब अगर मैं ये सेमी सर्कल निकालूं, क्योंकि सारों की जो रेडियस है वो सेम होनी है, तो एरिया भी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये इतना इतना, तो आप ध्यान से देख रहे हो ये एरिया तो ठीक काउंट हुआ है, पर ये एरिया डबल टाइम काउंट हो गया। देखो ध्यान से, ये एरिया तो इतना पहले ही कवर हो गया, अब इन दोनों को मिला दिया, मैंने ये निकाल लिया, तो ये चीज पहले भी आ गई थी इसके अंदर, और ये इसके अंदर आ गई थी, अब वो आ गई, तो ये जो चीज है वो 2 बार आ गई। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर मैं ये एरिया और निकाल दूं, तो ये जो चीज और ये जो चीज है वो भी 2 बार आ गई, क्योंकि ये इसमें पहली बार आ गया था, ये इसमें पहली बार आ गया। तो कुल मिला के है, अगर मैं ऐसा सारा कुछ कर दूं और चारों को जोड़ दूं, तो ये चीज 2 बार आ गई, ये इतनी इतनी बेटा, ये जो डिजाइन है, डिजाइन 2 बार जुड़ गया, ये भी जुड़ गया बेटा, ये भी जुड़ गया 2 बार, ये भी 2 बार जुड़ गया। अगर मैं इन चारों को जोड़ देता हूं, अब इसमें क्या कर लेता हूं मैं, स्क्वायर को इन चारों का जोड़ने के बाद
इसके अंदर से स्क्वायर माइनस कर दूंगा बेटा। स्क्वायर माइनस किया तो देखो स्क्वायर में जो चीज है वो सारी की सारी है, ये सारी माइनस हो गई। तो ये जो चीज 2 बार आई पड़ी थी वो स्क्वायर में तो एक ही बार गई। ये जैसे यहाँ डबल टाइम काउंट हो गया, तो स्क्वायर के एरिया में तो ये चीज एक ही बार है, तो ये स्क्वायर के एरिया माइनस हो गया, तो 2 बार में से एक एक बार माइनस हो गया, तो एक बार बच गया। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। ओके बेटा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो क्वेश्चन में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के पहले छोड़ दो चाहिए। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो आपको साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी आर वो 5 सेंटीमीटर। सॉरी, इसमें रेडियस की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, साइड का स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ओके बेटा, अब आप आते हैं इन सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, इस सेमी सर्कल, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 1, इसने भी शायद दे रखा है नाम, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है। तो इन सेमी सर्कल फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये इसका डायमीटर हो गया, क्या हो गया बेटा, डायमीटर डी 10 सेंटीमीटर जो इसकी साइड है। तो रेडियस बेटा हाफ हो गया इसका, आर 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बेटा। तो क्या आएगा, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, आर स्क्वायर है बेटा 5 × 5। तो इसको 16 के डिवाइड में 100 लगाना पड़ेगा बेटा। 25 104 पे कट हो गया, ये 157 पे कट हो गया, तो क्या आ गया 157/4। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है बेटा, 1 2 3 एंड 4 चारों सेमी सर्कल का बेटा, तो 4 से मल्टी कर दो, 1/57/4। तो ये कितना आ गया बेटा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन। तो क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है बेटा, ओके। तो क्या आ गया 157 माइनस 100 स्क्वायर का एरिया, तो कितना आ गया बेटा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। पर अगर जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था, अगर वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई है बेटा, तो ये बड़ा आसान लगा होगा आपको क्वेश्चन। और अगर वो चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो भी मेरे को आप बता देना बेटा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन होते ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 होते ही चैप्टर नंबर 12 विद एग्जाम्पल कंप्लीट होता है बेटा। जैसा कि आपको पता है कि हमने सारा का सारा सिलेबस विद एग्जाम्पल किया है बेटा, ताकि कोई भी चीज हमारी रह ना जाए। और आप भी फेयर कॉपी बेटा ऐसे ही मेंटेन कीजिए, पहले एक्सरसाइज कीजिए उसके बाद एग्जाम्पल, ताकि आपका एक कंप्लीट और परफेक्ट वर्क होता रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इसको बढ़िया तरीके से। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर 13.1 या जो चैप्टर नंबर 13 है उसको बेटा स्टार्ट कर देंगे, जो कि ऑलमोस्ट इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वो जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा बिल्कुल ही ऐसा है, पर इससे कुछ जुड़ा हुआ है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसमें क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात होगी। तो सरफेस एरिया तो इसमें भी पड़ा था, पर इसमें सारा एरिया सर्कल से रिलेटेड था। कहीं सेमी सर्कल आ रहा था, कहीं सेक्टर आ रहा था, कहीं क्वाड्रेंट आ रहा था। तो ये सारी चीज है वो सर्कल के पार्ट थे। आगे जो चीज आएगी वो सर्कल की पार्ट नहीं होगी, 3D चीजें होंगी। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। जैसे कि हमारा ये रूम है,
जो रूम में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। जैसे कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल चीज होती है, जैसे कि कोन होता है, ये जैसे जैसे चीजें आएंगी बेटा मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता रहूंगा। ओके बेटा, तो अच्छे से ये लेक्चर लगाते रहो और फिर कॉपी में वर्क है वो अपना पूरा करते रहो। ओके, थैंक यू बेटा।